हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों हमारा अगला पाठ, जो कि है पाठ 5, जिसका नाम है पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके, प्रस्तुत पाठ में पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के विषय में बताया गया है कि ये कहाँ स्थित है। आइए पढ़कर जाने। ठीक है, दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, तथा यह हमारे देश के एक बड़े भाग को घेरता है। यह पश्चिम तथा पूर्व दोनों ओर तटीय मैदानों से घिरा हुआ है। ये मैदान पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है और यहाँ क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, और इसकी शेप क्या है बच्चों, ट्रायंगुलर शेप है, यानी कि त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देखिए भारतीय तटरेखा, और यहाँ पर क्या बताया कि ये जो मैदान है, ये मैदान पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए हैं। तो ये रहा बच्चों अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से ये मैदान घिरे हुए हैं। भारतीय तटरेखा इंडियन कोस्टल लाइन, ठीक है, सॉरी, भारतीय तटरेखा इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि 61 किलोमीटर लंबी, जो कि इस तट से अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे मुंबई, मारमागांव, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप तथा कोलकाता लगे हुए हैं। अतः यह भारत के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारत की तटरेखा पश्चिम में गुजरात से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल की पश्चिमी सीमाओं से होते हुए कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इसके पश्चात यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमाओं की ओर मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, तटीय मैदानों के आंतरिक भाग में घाट कहीं जाने वाली कम ऊंचाई की चट्टानों की श्रृंखला स्थित है। ठीक है, दक्षिणी पठार तटीय मैदानों को दो भागों में विभक्त करता है। पहला है बच्चों पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यह मैदान अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यह मैदान गुजरात के केरल तक फैला हुआ है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुजरात का तटीय मैदान, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि गुजरात की स्थिति को मानचित्र में देखें तो आप देखेंगे कि गुजरात की सीमा पाकिस्तान की सीमाओं से मिलती है। यह राजस्थान के दक्षिण में है। यहाँ वर्षा प्रायः कम होती है। इस मैदान में साबरमती और माही नदियां बहती हैं। तो गुजरात में कौन सी नदियां बहती है बच्चों, साबरमती और माही। विश्व प्रसिद्ध गिर वन यही स्थित है, और गिर फॉरेस्ट कहाँ है, इसी राज्य में स्थित है। यहाँ शेरों के लिए जीव अभयारण्य बनाया गया है। इस तट पर गुजरात का प्रमुख बंदरगाह कांडला स्थित है। ठीक है, कांडला पोर्ट भी कहाँ है बच्चों, इसी तट पर है। फिर आता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट, यह गुजरात तट से गोवा तक फैला हुआ है। यह बहुत ही सकरा मैदानी क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा नगर एवं सबसे प्रमुख बंदरगाह मुंबई इसी तट पर है। ठीक है, कोंकण तट पर है बच्चों। इस तट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर्वत समुद्र तट से काफी मिले हुए हैं। समुद्र की सतह के नीचे विशाल चट्टानें हैं। समुद्र के तट पर प्रकाश स्तंभों का निर्माण किया गया है, जिससे जलयानों को चट्टानों से टकराने से रोका जा सके। ठीक है, फिर है बच्चों मालाबार तट। ठीक है, यह तट कोंकण तट के दक्षिण में स्थित है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य के अंतर्गत है। इस तट पर खारे पानी की अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें लेगून कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम कैसे जा रहे हैं, देखिए इसका सीक्वेंस देखिए आप। सबसे पहले हमने गुजरात तट के बारे में पढ़ा। ठीक है, गुजरात का जो तटीय मैदान है, देखिए ये रहा गुजरात का तटीय मैदान। ठीक है, ये है गुजरात का तटीय मैदान, पूरा की पूरा यहाँ से पूरा गुजरात का तटीय मैदान है। ठीक है, इसके बाद आता है मुंबई का पोर्ट, उसके बाद आता है बच्चों कोंकण पोर्ट। ठीक है, कोंकण पोर्ट पे क्या है, मुंबई, जो कोंकण तट पे क्या है, मुंबई पोर्ट स्थित है। तो ये रहा बच्चों कोंकण तट, यहाँ पर मुंबई स्थित है। ठीक है, फिर आता है मालाबार तट। तो यहाँ पर बच्चों मंगलोर है, कोची है और पणजी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ा है। मालाबार तट पर ये समुद्र से रेत की ऊंची ऊंची पट्टियों से अलग होने पर बनी है। ये झीलें नहरों द्वारा आपस में जुड़ी हैं। यहाँ लोग नावों और स्टीमरों से सैर का आनंद लेते हैं। यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ वर्ष भर मौसम लगभग समान रहता है। ना तो बहुत गर्मी होती है और ना बहुत ठंड।
यहाँ के लोगों को गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती। कोचिन यानी कि बच्चों केरल का प्रमुख बंदरगाह है। तो जो बच्चों कोचिन है वो कोची केरल का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, फिर आता है पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक तो हमने पश्चिम में जो कोस्टल प्लेन्स है उनके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से तट हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ स्थित है। तो हमने यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ से लेके पूरा ही है, जहाँ पे सबसे पहले गुजरात आता है, फिर यहाँ पे मुंबई कहाँ पे कोंकण तट पे है, फिर मालाबार तट पे बच्चों क्या है, पणजी है, मंगलोर है, कोची है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, हम पढ़ेंगे अब पूर्वी घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट को पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं, यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। यह पश्चिम बंगाल के तट से लेकर तमिलनाडु के तट तक फैला है। इस तट रेखा के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट तथा उत्तरी भाग को उत्तरी सिरकार कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर वर्षा कम होती है, परंतु तमिलनाडु की एक विशेषता यह है कि यहाँ शीत ऋतु में भी काफी वर्षा होती है, ठीक है। तो बच्चों कोरोमंडल कोस्ट जो है ना, कोस्ट दक्षिणी भाग में कोरोमंडल कोस्ट है, उत्तरी भाग में उत्तरी सिरकार कहते हैं इसको। उत्तरी भाग में क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को, इसके उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सिरकार, दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर वर्षा कम होती है, यहाँ रेन कम होती है, परंतु तमिलनाडु की एक विशेषता यह है कि यहाँ शीत ऋतु में भी काफी वर्षा होती है, सर्दियों में भी ज्यादा वर्षा होती है। यह भाग पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है बच्चों। अब इस तट पर चावल की खेती बहुतायत से होती है, ठीक है, चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इस तट पर प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई है, ठीक है। पोर्ट्स कौन कौन से हैं इस तट पर, इस कोस्ट पर? कोलकाता है, विशाखापट्टनम है और चेन्नई है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों द्वीप समूह के बारे में, यानी कि आइलैंड्स के बारे में। चारों ओर से जल से घिरा भूभाग द्वीप कहलाता है। जो चारों ही ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है वो आइलैंड कहलाता है। दो तटीय मैदानों पर अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। हमारे देश के दो मुख्य द्वीप समूह हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये बंगाल की खाड़ी में 350 बड़े व छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। 350 बड़े और छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये 8000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। ये द्वीप घने वनों से घिरे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही घने वनों से घिरे हुए हैं तथा आदिवासियों से अधिक बसे हुए हैं। इन द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है इनकी द्वीप की राजधानी बच्चों? पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार के बारे में आपको क्या पता चला बच्चों कि बंगाल की खाड़ी में 350 बड़े व छोटे द्वीप समूह हैं। तो 350 हैं ये, ठीक है, और 8000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इनका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप समूह यानी कि लक्षद्वीप ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यह अरब सागर में 36 द्वीपों का एक समूह है, यानी 36 द्वीपों का एक आइलैंड है। ये द्वीप समतल है। इनका निर्माण मूंगी की चट्टानों से हुआ है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों समुद्र तल से इनकी ऊंचाई केवल 4 to 5 मीटर है, ठीक है, 4 से 5 मीटर है। इन द्वीपों की जलवायु अत्यधिक मनोहर है, ठीक है। इन द्वीपों के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। इन द्वीपों की राजधानी कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती है, ठीक है। फिर बच्चों देखिए यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इसी पाठ में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है तथा यह हमारे देश के एक बड़े भाग को घेरता है। तटीय मैदानों के आंतरिक भाग में घाटी कही जाने वाली ऊंची चट्टानों की श्रृंखला स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नगर एवं सबसे प्रमुख बंदरगाह मुंबई कोंकण तट पर स्थित है। मालाबार तट के लोग नावों और स्टीमरों से इस सैर का आनंद लेते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में 350 बड़े व छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है बच्चों। यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।